दोस्तों, एक औरत है जो होटल की मालकिन है और वो 2 बच्चों की माँ भी है। अपनी ही होटल के एक नौकर से प्यार कर बैठती है। उसका नौकर जो है 19 साल का होता है और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, ये चोरी छिपे मिलते-जुलते हैं। लेकिन एक दिन जो है उस औरत के पति को खबर लग जाती है और ये दोनों को पकड़ लेता है और ये दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा भी होता है और घर से बाहर भी निकाल देता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी कहानी है, एकदम ताज़ी कहानी है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड की। एक लड़का है राहुल नाम का, जिसकी उम्र 19 साल है। वो अपने घर में रहता है और उसके घर के हालात जो है अच्छे नहीं होते, काफ़ी पैसों की तंगी होती है। उसके बूढ़े माता पिता हैं। लेकिन दोस्तों, वो बाहर जाने के लिए सोच ही रहा था कमाने के लिए। लेकिन उसका एक दोस्त केरला में रहता है, तो उससे एक दिन बात करता है और कहता है कि यार, मैं भी आना चाहता हूँ, मुझे भी वहाँ कोई काम लगवा देना। अब दोस्तों, उसका दोस्त जब ये बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है, तू यहाँ केरला आ जा, मैं तुझे यहाँ कोई काम लगवा दूंगा। अब दोस्तों, राहुल जो है तैयारी बनाकर केरला पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद अपने दोस्त से मिलता है, उसी के यहाँ रुकता है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे दिन उसका दोस्त जो है राहुल को लेकर एक होटल में जाता है। वहाँ बातचीत मैनेजर से करता है और वहीं काम राहुल को लगवा देता है। अब दोस्तों, राहुल जो है सीधा साधा लड़का था, खूबसूरत होनहार लड़का था। वो उसको जो भी जिम्मेदारी काम की मिलती थी वो बाखूबी अच्छे से काम कर दिया करता। अब दोस्तों, एक दिन जो है होटल की मालकिन आती है और जब राहुल को देखती है, उसके काम को देखती है, तो बहुत खुश होती है और उससे पहली नज़र में ही प्यार कर बैठती है। अब दोस्तों, धीरे धीरे इन दोनों से मिलना जुलना हो जाता है और होटल की मालकिन जो जिसका नाम कंचन होता है, वो राहुल को अपने घर बुलाती काम के लिए और उसको छोटा मोटा काम दे दिया करती। और राहुल जब काम से फुर्सत हो जाता तो बैठकर उस दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें किया करते। अब धीरे धीरे इन दोनों का प्यार जो है परवान चढ़ने लगता है। अब जो है राहुल भी कंचन से प्यार करने लगा था और एक दिन जो है कंचन राहुल से अपने प्यार का इजहार कर देती है। और राहुल भी सोचता है कि यार, ये बड़े घर की औरत है और अगर इससे मेरी बात बन गई तो अपनी भी ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी। लेकिन दोस्तों, उसको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अब दोस्तों, कंचन कहीं भी बाजार या मार्केट घूमने जाया करती तो राहुल को भी साथ में ले जाया करती थी। अब दोस्तों, इनका प्यार जो है परवान चढ़ने लगता है। कंचन का जो पति होता है वो ऑफिस समय से जाता है, समय से आता है। लेकिन जब वो ऑफिस चला जाता तो राहुल को कंचन अपने घर बुलवा लिया करती थी और दोनों मौज मस्ती किया करते थे। एक दिन दोस्तों, राहुल जब कंचन के घर जाता है और दोनों जो है बैठ के बातचीत करते हैं और आपत्तिजनक हालत में रहते हैं, तभी कंचन का पति जो है समय से 1 घंटा पहले ही अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसको भी डाउट होने लगा था। अब दोस्तों, जब वो समय से पहले अपने घर आता है तो कंचन को और राहुल को एक आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है और कंचन से काफ़ी झगड़ा हो जाता है उसके पति का। और राहुल डर के मारे वो बच बुचा के अपने गांव भाग जाता है। अब दोस्तों, कंचन को जो है उसका पति घर से बाहर निकाल देता है। निकालने के बाद वो कहता है कि ये 2 बच्चे जो है मेरे साथ ही रहेंगे, इनको मैं रख लेता हूँ और तुम जाओ उस नौकर के साथ ही रहो। अब दोस्तों, कंचन जो है अपने दूसरे घर चली जाती है, वहाँ वो रहने लगती है। अब 2 दिन 3 दिन के बाद करीब जब राहुल से कंचन कांटेक्ट करती है तो राहुल कहता है कि मैं तो अपने घर झारखंड चला आया हूँ और मैं वहाँ तुम्हारे पति की वजह से बहुत डर गया था कि कहीं ये मुझे मेरे साथ कुछ गलत न कर दे। दोस्तों, कंचन कहती है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, अब मैं अपने पति से अलग हो चुकी हूँ, तुम बेफिक्र होकर यहाँ केरला आ जाओ और यहीं हम दोनों साथ में रहेंगे। अब दोस्तों, राहुल जो है वादा कर लेता है। कंचन भी उसको 3 से 4 दिन का टाइम दे देती है कि ये 3-4 दिन के अंदर तुम केरला आ जाओ। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जब 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और राहुल समय से पहले नहीं पहुंचता और अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लेता है। कंचन जब कांटेक्ट करती है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। तो कंचन तैयारी बनाकर झारखंड के लिए निकल पड़ती है। अब झारखंड जब पहुंचती है तो कंचन राहुल का एड्रेस पहले ही जान लिया था, पहले उसके बारे में पूरी डिटेल ले लिया था।
अब कंचन उसी डिटेल और जो उसको मालूम था राहुल के बारे में, उसके गांव के बारे में, उसी के सहारे वो उसको एड्रेस जो मिला था उसी एड्रेस के सहारे वो उसके गांव पहुंच जाती है। और प्रॉपर जब उसके घर पहुंचती है तो राहुल के बारे में जब वो कंचन पूछती है उसके माता पिता से, तो उसके माता पिता कहते हैं कि राहुल तो यहाँ नहीं रहता। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी कंचन के लिए जब खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो अपने केरला भाषा में ही बात करती है, उसको हिंदी नहीं आती। और जो उसके माता पिता थे, जो आस पास पड़ोस के लोग जो थे, उनको भी केरला भाषा किसी को नहीं आती, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि ये औरत क्या बोल रही है। अब दोस्तों काफी हुजूम लग जाता है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कंचन वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है। लेकिन दोस्तों मोहल्ले का एक पड़ोस का एक लड़का आता है जो पढ़ा लिखा होता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं गूगल ट्रांसलेट से इसकी भाषा जो है अपनी हिंदी में कन्वर्ट करूंगा और जानेंगे कि ये औरत क्या कह रही है। अब दोस्तों गूगल ट्रांसलेट से कंचन को बोला जाता है कि इससे जो है तुम अपनी परेशानी बताओ, क्यों तुम यहाँ आई हो। तो जो कंचन होती है वो सारी बात जो है गूगल ट्रांसलेट में कह देती है। और ये जब हिंदी में देखते हैं तो इनको मालूम पड़ता है कि राहुल और इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत का मसला है। और राहुल जो है मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए है, इसकी वजह से ये केरला से यहाँ आई है और ये राहुल से मिलना चाहती है और उससे शादी भी करना चाहती है। अब दोस्तों जब ये बात उसके माता पिता की राहुल को मालूम पड़ती है तो वो डर जाते हैं कि राहुल ये क्या करके आ गया। अब दोस्तों वो औरत कहती है कि राहुल कहाँ है, तो उसके माता पिता कहते हैं कि उससे करीबन 1 हफ्ते हो गए, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। अब वो औरत कहती है कि ठीक है, राहुल जब तक यहाँ नहीं आ जाता तो मैं यहीं तुम्हारे साथ यहीं घर में रहूंगी। अब दोस्तों वो उसी घर में रहने लगती है। अब धीरे धीरे जब ये बात 2-3 दिन के अंदर राहुल को मालूम पड़ता है कि कंचन आई है और मेरे माता पिता के साथ ही घर में रहने लगी है और वो मुझसे मिलना चाहती है, तो राहुल मजबूरन अपने गांव आता है और आने के बाद कंचन से मिलता है। इसके बाद कंचन उसको काफी डांट भी लगाती है। अब दोस्तों राहुल से उसकी माँ पूछती है कि क्या मसला है, तो सारी बात बता देता है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इन दोनों के बीच में इनके पति से झगड़ा हो गया, तो इसकी वजह से मैं डर की वजह से यहाँ भाग आया था घर। अब दोस्तों राहुल एक बात और कहता है कि इस औरत के जो है 2 बच्चे भी हैं और बच्चे को इसका पति जो अपने पास रख लिया है, इसको अपने घर से निकाल दिया है। इसका जो एक दूसरा घर है वहाँ एक रहती थी, लेकिन मैं डर की वजह से उस घर में नहीं गया। अब जो है दोस्तों कंचन कहती है कि तुम्हें जो है मुझसे शादी करना पड़ेगा और शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। अब दोस्तों उसके माता पिता जो राहुल के थे वो डर जाते हैं, वो अपने बेटे को डांटने लगते हैं कि पगले, क्या तुझे 2 बच्चों की माँ ही मिली थी प्यार करने के लिए, कोई तुझे कुंवारी लड़की नहीं मिली थी। अगर तेरी शादी इसके साथ हो जाएगी तो गांव मोहल्ले वाले क्या कहेंगे हमारे बारे में। लेकिन दोस्तों जेल जाने के डर की वजह से वो उसके माता पिता राहुल ही कहते हैं कि बेटा अब एक ही रास्ता है कि तू इससे शादी कर ले। अब दोस्तों राहुल जो है कंचन से शादी कर लेता है राजी खुशी और कंचन भी वहीं रहने लगती है। अब करीबन 10 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद कंचन जो है राहुल को लेकर केरला आ जाती है अपने दूसरे वाले घर में। अब दोस्तों यहीं जो है राहुल और कंचन खुशी खुशी से घर में रहने लगते हैं। एक दूसरे की जिंदगी में ये दोनों आकर वैसे भी बहुत खुश हैं और राहुल भी बहुत खुश है। वो डर तो इसकी वजह से गया था क्योंकि उसका पति जो है उसको देख लिया था। अब दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। लेकिन दोस्तों एक बात है कि प्यार मोहब्बत जो है, प्यार ना उम्र देखती है, ना तो कोई सीमा देखती है, ना तो ये देखती है कि ये 1 बच्चों की माँ है, ना 2 बच्चों की माँ है। जिससे जो प्यार होना होता है उससे प्यार हो जाता है। इसमें जात बिरादरी कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों फिर मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ।